अधूरा कफन। अपने इस चैनल इस्लामी तारीख में हम ये काविश और कोशिश आपके लिए करते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आइंदा की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। एक औरत फौत हो गई और उसकी बेटी ने उसे ख्वाब में यूं कहते सुना, तुम लोगों ने मुझे बहुत तंग कफन पहनाया था, जिसकी वजह से मैं अपने हमसायों में शर्म महसूस करती हूँ। सुनो, फला औरत फला दिन हमारे पास आने वाली है। मैंने फला मकाम पर 40 दीनार छुपा रखे हैं। तुम कफन खरीद कर उसे दे दो, वो हम तक पहुंचा देगी। उसकी बेटी कहती है कि जिस जगह के मुताल्लिक मेरी वालिदा ने ख्वाब में बताया था वहां वाकई 40 दीनार मौजूद थे, लेकिन जिस औरत के बारे में बताया था वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। फिर चंद दिन बाद बीमार हो गई। रावी कहते हैं कि उसकी बेटी कुछ लोगों के साथ मेरे पास आई और अपना ख्वाब बयान करते हुए कहा, आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? उनकी बातें सुनकर मुझे उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी ये हदीस पाक याद आ गई, बेशक मुर्दे अपने कफनों में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मैंने उनसे कहा, तुम बज़ाज़ीन जाओ, वहां 2 मशहूर मुहद्दिस हैं, वो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। लोगों ने उस औरत की लड़की को वहां भेजा तो उन मुहद्दिसों ने उसे एक कफन खरीद कर दे दिया। फिर जिस औरत के मुतालिक उसकी वालिदा ने बताया था वो उसके पास पहुंची और कहा, मोहतरमा मैं आपको एक चीज दूंगी, अगर आपका इंतकाल हो जाए तो वो चीज मेरी वालिदा को दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी अमानत पहुंचा दूंगी। फिर जो वक्त और दिन मरहुमा ने ख्वाब में बताया था, ठीक उसी वक्त उस औरत का इंतकाल हो गया। लोगों ने लड़की का खरीदा हुआ कफन औरत के कफन में रख दिया। चंद दिन बाद उसने अपनी वालिदा को ख्वाब में ये कहते सुना, ऐ मेरी बेटी, फला औरत हमारे पास पहुंच गई है और कफन भी मुझे मिल चुका है, जो बहुत अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला तुझे इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आइंदा की वीडियोस भी आपको मिलती रहें।